Assalamu alaikum दोस्तों, welcome back to another video about Bitcoin. Bitcoin currently $95,775 पर ट्रेड हो रहा है। 3 दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी, आई शेयर्ड इट ऑन फ्राइडे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट वीकेंड पे मोस्ट लाइकली मार्केट में एक डिप नज़र आएगा। मार्केट में उस वक्त प्राइस चल रही थी अराउंड 96,730 पे जब मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाई थी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शॉर्ट टर्म पे डिप है, उसके बाद लॉन्ग टर्म पे आपको मार्केट इज़ गोना बी बुलिश एज़ वेल। कपल ऑफ थिंग्स, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि बेसिकली व्हाट हैपन इज केंटकी जो कि यूएस की एक स्टेट है, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो रखेंगे एज अ बिटकॉइन एज अ रिजर्व। सो फेडरल तौर पे, फेडरली जहाँ जिसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वहाँ तो बिटकॉइन का रिजर्व की बात हो रही है, लेकिन अब स्टेट लेवल पे, क्योंकि यूएस की 50 स्टेट्स हैं, राइट। सो यूटा एंड केंटकी ने पास कर दिया है बिल जिसमें से कि इट हैज़ बिकम, सो फॉर एग्जांपल केंटकी हैज़ बिकम द 16th स्टेट, राइट, जिसने पास कर दिया है लेजिस्लेशन कि जिसकी बेसिस पे दे आर गोइंग टू कीप द बिटकॉइन रिजर्व, राइट। ये रखेंगे स्टेट लेवल पे, फेडरल लेवल पे रखेगा डोनाल्ड ट्रंप, राइट। सो दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे स्टेट की मनी यूज होगी, वहाँ पे फेडरल मनी यूज होगी। सो यू वुड इमेजिन कि बिटकॉइन यहाँ से कहाँ जाएगा, यू वुड बी सरप्राइज ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ weeks and next couple of months, right? Bitcoin is going to go crazy. It's going to go like a rocket, right? अगर हम डे टाइम फ्रेम की बेसिस पे और अपने एनालिसिस करें, राइट, हाई से लो के, तो अगर हम हाई और ऑल द वे लो पे देखें तो हमारा फेबोनाची की जो गोल्डन पॉकेट है इज अराउंड $101,630 के करीब, राइट। सो दिस इज वेयर द होल मार्केट इज सेटिंग। अगर हम डे टाइम के हाई को देखें, राइट, मार्केट ने आज हाई लगाया था ऑफ अबाउट 97,000, लो लगाया ऑफ अबाउट 95,195, राइट। अगर हम इसके एनालिसिस करें फर्दर एट द डाउन साइड ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम पे, इनफैक्ट लेट मी कम डाउन and see, right? So basically what happened is मार्केट ने ये वाली रिजेक्शन मार्केट में इस वक्त करंटली चल रही थी। इस वाली रिजेक्शन से मार्केट ने इस वाली रिजेक्शन को मेंटेन किया हुआ था, जिसको हम आएंगे, वी गोना टेक अ लुक एट द शॉर्ट एंड टाइम फ्रेम की बेसिस पे, राइट। अगर हम सपोर्ट को देखें, राइट, सो सपोर्ट मार्केट ने ये वाली सपोर्ट मेंटेन की हुई थी। सो मार्केट ने ये सपोर्ट मेंटेन की है, जिसको लेट्स करेक्ट इट अ बिट, राइट। सो मार्केट में इस वक्त ये वाली सपोर्ट है एट द बॉटम, और हाई साइड पे ये वाला रिजेक्शन हमारे एरिया बन रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया था, और करंटली मार्केट में वॉल्यूम तो नहीं है, राइट। सो यहाँ से अगर आप देखें मल्टीपल टाइम से, तो मार्केट ने इसी सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न को टेस्ट किया, डाउन साइड पे फेक आउट दिया, लेकिन लाइक आई सेड मेनी टाइम्स, राइट, अगर हम वॉल्यूम की बेसिस पे देखें तो फॉर लास्ट 3 days, राइट, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं था। लेट मी फिक्स द होल चार्ट सो यू गाइस कैन सी, राइट। अगर हम पहले से आए of couple of days ago versus last couple of days, right, market is very choppy. मार्केट में तो किसी किस्म का वॉल्यूम ही नहीं है इस वक्त एट द मोमेंट, राइट। सो ऑल द वे फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, हिज होल प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम बिल्कुल मार्केट में नहीं दिखता है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज अगर हम इथेरियम को देखें, राइट, सो व्हाट हैपन इज कपल ऑफ अदर कॉइन सच एज सॉल and other sui and couple of other coin, right, even XRP as well, उसके पैसा निकल के went into ethereum. सो इथेरियम का अगर हम हाई देखें तो ऑफ अबाउट ऑल टाइम हाई लगाया, जिसने आउट परफॉर्म किया ऑफ टू द BTC, राइट। सो इसने रफली अबाउट लगाया 2850 का हाई, एंड द लो वाज अराउंड 26,335, राइट। सो रफली $200 का सिर्फ इसमें एक डेली पंप दिखा, इनफैक्ट या रफली $200 का, विच इज समथिंग वी हैवंट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस पे हम आते हैं, बाद में बात करते हैं, राइट। सो कमिंग बैक टू 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे देखें, राइट, अगर हम एनालाइज करें, सो लास्ट कपल ऑफ डेज मार्केट यू कैन सी कि सिर्फ ये वाली चॉपी कैंडल बन रही है, सिर्फ एक ये रिजेक्शन बनी विच इज़ अ सॉलिड इनगल्फिंग कैंडल। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये तो हमें हैमर कैंडल बन रही है, या इन्वर्स हैमर है, या डॉजी कैंडल है। तो मार्केट ये आपको बता रही है कि मार्केट में तो इस एरिया से वॉल्यूम ही नहीं है, दिस होल एरिया एज वेल, राइट। अगर ये वाला हम होल एरिया मार्क कर दें मार्केट में, राइट, रफली अबाउट 3.5 days से, सो लाइक अ सेड मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं है। तो इस वक्त जब भी हॉलीडे हो, स्पेशली वीकेंड, आप ट्रेड को अवॉइड करें। सेकंड थिंग, कमिंग बैक टू द 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे, राइट, सो हाउ लो द मार्केट इज गोना गो, लेट्स टेक अ लुक एट इट। सो मार्केट वेंट डाउन, then it went up,
एंड मार्केट ने एक लो लगाया ऑफ अबाउट दिस गाय, राइट, सो फार, राइट. सो अगर इसकी बेस पे हम देखें तो गोल्डन फेबोनाची का ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे हमें हाई साइड पे दिखता है ऑन दी अप साइड एज वेल, राइट. अगर हम डाउन साइड को देखें तो मार्केट ने लगाया था एक हाई, एक लो, और मार्केट का ये वाला एक हाई लगा था, राइट. तो इस वाज अराउंड रफली अराउंड वेरी वेरी क्लोज टू जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली थी. तो ये मार्केट में दो फेबोनाची के लेवल थे जिसकी अब मार्केट ने सॉर्ट ऑफ टेक्निकली इस वाले एरिया को टेस्ट कर लिया, क्योंकि इफ यू वर टू कम टू 1 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे, राइट, इफ यू वर टू कम, राइट, कपल ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो, राइट. सो सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट यू नीड टू नो कि मार्केट का जो ये लो लगा, राइट, let me close this guy down volume so you guys can see, right. मार्केट का ये वाला जो लो लगा था, राइट, वो इस लो से और इस वाले लो से भी नीचे लगा था. व्हाट डज इट टेल यू, राइट, कि मार्केट में जो लिक्विडिटी ग्रैब थी डाउन साइड की वो सारी ग्रैब हो चुकी है एट द मोमेंट. Coming back to the liquidity, right, we'll come back to this chart in a bit, right. So coming back to liquidity on the downside, right, market ने major liquidity chunk पिक कर ली है एक्सेप्ट दिस गाय, राइट, विच इज़ रफली अबाउट $95,000. लेकिन अगर आप देखें मार्केट को एट द मोमेंट, राइट, सो इफ आई वर टू स्विच बैक टू 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे, राइट, सो यू कैन सी मार्केट इज काइंड ऑफ गोइंग डाउन एंड गोइंग अप, राइट, इज सॉर्ट ऑफ डूइंग मतलब इसी लेवल पे ट्रेड करिए. तो एक ये वाली लिक्विडिटी पॉसिबली मार्केट वुड कम एंड पिक अप दिस लिक्विडिटी विच इज़ रफली अबाउट $60 million. सो मे बी मार्केट कैन कम डाउन एंड पिक अप दिस लिक्विडिटी कि मार्केट ग्रैब करने आ सकती है. अगर हम 3 डेज की टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखें, राइट, सो डाउन साइड की ये वाली जो सारी लिक्विडिटी है वो तो हंट हो चुकी है, राइट. अब अनदर हमारे पास लिक्विडिटी ऑफ अबाउट 70 million और रफली अराउंड $95,000 जो कि आई थिंक हमारे गोल्डन फैबोनाची की लेवल को अगर मैं इफ आई वर टू कम बैक टू 4 आवर टाइम फ्रेम इस लेवल से मैच करता है. तो मोस्ट पॉसिबली मार्केट में एक विक लगेगी और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी. सो ट्राई टू अवॉइड द trade from this level at the moment. Don't assume कि market is gonna go up क्योंकि ये जो कैंडल है ये एक inverse hammer कैंडल बनी है. उसके बाद even though यहाँ पे currently bullish कैंडल बन रही है which may likely be a bullish candle, right, but we just don't know. लेकिन उसकी confirmation का we have to wait, right. लेकिन like I said at the moment based on the volume, if I were to see the volume as well, right, वॉल्यूम मार्केट में 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे अगर हम देखें तो हार्डली एनी वॉल्यूम. आपको सारी की मेजॉरिटी जो कैंडल्स दिख रही हैं एट द डाउन साइड इवन दो इट्स अ बिट ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ बेरिश एंड बुलिश कैंडल्स, लेकिन एट द मोमेंट सारी रेड दिख रही हैं जो कि बता रहा है कि मार्केट में पॉसिबली एक आपके पास सेल प्रेशर आ सकता है. सो ट्राई टू अवॉइड जैसे ही यहाँ पे मार्केट आपको मोस्ट लाइकली दिखे $95,000 शूट अप अ लॉन्ग पोजीशन ऑल द वे और हमारी जो लॉन्ग की पोजीशन है इज व्हाट वी आर गोना एम फॉर एट दैट टाइम, राइट, व्हिच इज व्हाट आई एम गोना डू. सॉरी लेट मी फाइंड माय लॉन्ग की पोजीशन. सो आई वुड वेट फॉर द मार्केट. मैं आज कोई ट्रेड नहीं करूंगा जस्ट लाइक अ सेल, राइट, और मैं कोशिश करूंगा मेरी जो विक है इस लेवल से नीचे हो. सो दिस वुड बी माई फर्स्ट टारगेट, राइट. लेकिन मैं डे टाइम फ्रेम की बेसिस पे आऊँ लाइक अ सेल मैनी टाइम्स, राइट. तो मार्केट अगर हम फैबोनाची के लेवल डे टाइम फ्रेम की बेसिस पे देखें बेस्ड ऑन द फैबोनाची के लेवल, सो इट्स राइट अराउंड from here to here, right, so it's right around this area as well. So मैं first target रखूंगा of about 4 hours coming back to the 4 hour time frame की basis पे. So मेरा first TP होगा is this guy, right, second TP होगा is this guy, third TP would be this guy, right. यहाँ पे आके मैं अपना लिक्विडेशन जो स्टॉप साइन है मैं उसको मूव कर लूँगा एंड आई विल वेट फॉर द मार्केट टू गो अप, राइट. लेकिन वी आर गोना वेट फॉर द ह्यूज वॉल्यूम. मार्केट में जब वॉल्यूम होगा तभी हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज वी आर गोना जस्ट सिंपली वेट एंड सी, राइट, क्योंकि मार्केट वुड कम डाउन. कमिंग बैक टू दिस गाय, राइट, विच इज़ व्हाट आई टोल्ड यू, मार्केट इस वक्त लॉन्ग वालों को लिक्विडेट करने में बिजी है सो फार क्योंकि व्हाट दे हैव डन दे हैड नो आइडिया कि मार्केट वाज गोना टर्न बेयरिश, व्हिच इज़ द रीज़न व्हाई मैंने आपके साथ ये शेयर किया था. इसलिए आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और वीडियो को लाइक कर लिएगा एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन ताकि आपके पास ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो सारे मैं एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ वो आपके पास टाइम नहीं है. सो कमिंग बैक टू
3 week chart, right? So what do you see? The liquidity is right around the area $98,000 जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ. So where do you see the market is gonna go? Market is gonna go up eventually, right? Which is what is gonna happen अगर हम आए 1 week के time frame की basis पे, right? So you would see the ton of liquidity, right? Currently, in fact, I'm surprised कि market में ये वाली liquidity आ गई. I'm totally surprised. So yeah, so इवेंचुअली अगर आप यहाँ देखें, राइट, सो मार्केट केम डाउन, उसने एक विक लगाई, लेकिन मार्केट में इस लिक्विडिटी को अभी तक ग्रैब नहीं किया, विच इज सरप्राइजिंग टू मी, राइट. So maybe market would come down, which is what I see a sell pressure. Like I said, volume नहीं है, so I'm going to try to avoid, क्योंकि मार्केट में हो सकता है एक पॉसिबली एक फेक आउट दिया जा रहा हो. लाइक आई सेड कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तो विच इज़ द रीज़न वाई वी कैन नॉट सी. लेकिन अगर हम RSI की बेस पे आए, लेट्स टेक अ लुक एट द RSI, व्हाट डज इट टेल अस, राइट. सो RSI टेल अस के मार्केट में एक हाई एंड स्टफ. सो RSI की बेसिस पे, राइट, इज राइट अराउंड 40, विच इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल जोन टू मी. क्योंकि अगर यहाँ होती तो एंड बेस्ड ऑन दैट, राइट, वी कुड हैव सीन द बेरिश डिवर्जन, विच इज नॉट समथिंग आई एम सीइंग एट द मोमेंट. सो मार्केट करंटली इवन दो स्लाइटली गोइंग अप, राइट, लेकिन लाइक आई सेड अगर हम यहाँ ट्रेड ओपन करेंगे लॉन्ग की, is gonna run for next couple of days, right? So why not we wait for the right area जो कि हमारे liquidity का एरिया बनता है, मार्केट में possibly come down, और उसके बाद हम लॉन्ग की पोजीशन को शूट करेंगे. I mean back to 2 weeks time frame की liquidity पे, right, to see the analysis. So what would happen is अगर हम देखें, so yeah, see, surprise surprise, right? So the big chunk of liquidity is around like $100,000, which is pretty much close to our rejection area, right? जो कि हमारा rejection top side पे हमारा जो golden Fibonacci is around $102,000 के करीब, right? लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया है, विच इज़ समथिंग आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स एज वेल, कि मार्केट ने इस वाले रिजेक्शन $98,000 की रिजेक्शन को, लेट मी गेट रिड ऑफ दीज गाइस, राइट, ऑल दीज ड्राइंग्स. सो मार्केट ने इस वाले रिजेक्शन एरिया को क्रॉस करना ज़रूरी है, ये वाला एरिया, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें, राइट, मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इस रिजेक्शन से यहाँ से रिजेक्शन लिया. मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, कंटिन्यूसली 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे देखें तो यहीं से मार्केट जाके रिजेक्ट हो रही है. यहाँ ऊपर एक विक लगी, रिजेक्ट, यहाँ एक आई मार्केट, रिजेक्ट, फिर अनदर एक वो इन्वर्स हैमर कैंडल बनी, रिजेक्ट, फिर यहाँ से रिजेक्ट, फिर मार्केट ने उसके बाद इस इतने दिनों के गैप्स के बाद फिर आके रिजेक्ट टेस्ट किया और रिजेक्ट, राइट. और मार्केट आफ्टर सो मेनी डेज इज कमिंग टू दिस एरिया, राइट. सो मार्केट कैन पॉसिबली रिजेक्ट फ्रॉम हियर, राइट. अगर हम यहाँ देखें तो 22 बार है, और कंपेयर टू अगर हम यहाँ से यहाँ देखें बिटवीन दीज टू रिजेक्शन डिफरेंस, राइट, सिर्फ 4 बार का फ़र्क है. सो व्हाट डज दैट टेल यू? मार्केट इज बीइंग चॉपी फॉर लास्ट 23 almost 4 days, right? So it's not a good idea to trade into this market, even a market sort of bullish candle बना रही है, लेकिन these could be a possibly fake out. So wait for the market to come down, और उसके बाद हम wait करेंगे, क्योंकि the longer market takes to go and break the rejection, उसके लिए यहाँ पे हमें solid volume चाहिए होगा for the market to break this down. So unless and until हमारे पास solid volume नहीं होगा, we're not gonna shoot a long position, and we will wait for the market to go down, क्योंकि liquidity इस week से भी नीचे पड़ी हुई है, so slightly around $95,000. So these are the update that I wanted to share with you guys. I hope आपको so far analysis और बाकी सारी चीज़ें समझ आई हो. मैं another further deep down analysis आपके साथ कल डिटेल में करूँगा, ताकि you guys are update about the Bitcoin की dominance और Bitcoin की और altcoin की बात, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे in a separate video कि altcoin हम next कब पम्प करेंगे. I'm gonna share the video with you guys. अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है.